वेलकम टू डेली फैक्ट मॉडर्न हिस्ट्री ब्रीफ इंट्रोडक्शन क्लास। और हमारा यहाँ पर टारगेट रहेगा कि हम जो है वो पूरी मॉडर्न हिस्ट्री को कवर करेंगे। 10 से लेकर 15 क्लासेस जो है वो यहाँ पर होने वाली है। प्री पॉइंट ऑफ व्यू से फोकस रहेगा प्रीलिम्स के लिए, और ये जो है वो मेनली एचजीएस अलाइड और जितने भी जो क्लास 3 एग्जाम्स हैं उनके लिए यहाँ पर जो रहेगी। हमारी कोशिश है कि ये पूरी क्लासेस को जो है वो हम जो है वो इवेंट वाइज, सीक्वेंस वाइज, साथ में ईयर वाइज, यानी कि जहां से जिस तरह से जो है वो प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते हैं, लाइक वो मैच द फॉलोइंग में या फिर सीक्वेंस पूछता है इवेंट का कि कौन सा इवेंट पहले हुआ है, उस तरह से इसे कवर करेंगे। यहां पर फोकस रहेगा 1526 से लेकर 1947 तक की पूरी हिस्ट्री का। यानी कि हम जो है देखो, मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो अप्रॉक्सीमेट 1707 से शुरू होती है, डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। लेकिन हम उससे पहले एक बैकग्राउंड प्रिपेयर करेंगे, जिससे जो है वो क्या होगा, फिर यहां पर जो है वो 1526 में मतलब मुगल्स को भी साथ में कवर कर देंगे। यानी कि मुगल एम्पायर पूरा हम यहां पर डिस्कस करेंगे, पहला हमारा फोकस रहेगा। इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे हमारे, सबसे पहले मुगल एम्पायर में कि मुगल एम्पायर को हम पूरा पढ़ेंगे। फर्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा वो मुगल एम्पायर का रहेगा, 1526 से लेकर 1857 पूरा, जिसमें मुगल्स को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक अर्ली मुगल्स और दूसरे लेटर मुगल्स। अर्ली मुगल्स के जब बात करेंगे तो बाबर के अराइवल के साथ और टिल औरंगजेब की डेथ यहां पर जब तो हो जाती है 1707, उसके बाद उसके बाद लेटर मुगल्स, जिसमें बहादुर शाह से लेकर 1857 का रिवोल्ट, लास्ट जो एम्परर था मुगल एम्परर जिसको रंगून डिपोर्ट कर दिया था आफ्टर 1857, यहां तक जो है वो पूरा हम कवर करेंगे। फिर इसके बाद हम फॉरनर्स की बात करेंगे, लेकिन इसको एक अलग चैप्टर में अलग फॉर्म में पढ़ेंगे। तो फॉरनर्स दो तरह के थे, एक इन्वेडर्स और एक ट्रेडर्स। जो भारत में ट्रेडर्स के उसमें अगर हम बात करें तो यूरोपियंस, जैसे पुर्तगालीज हो गए, डच हो गए, इंग्लिश हो गए, फ्रांस हो गए, ये सब भारत में आए। देन उसका इन्वेडर्स यानी कि जो पर्शियन रूलर्स जिन्होंने भारत पे जो है वो अटैक किया, यानी कि नादिर शाह इन्वेजन, अहमद शाह अब्दाली, इन सभी को हम यहां पर कवर करेंगे। तो पूरा टारगेट रहेगा इस तरीके से पढ़ने का कि हम जो है वो सीक्वेंस वाइज जो है वो पूरी हिस्ट्री को कवर करें। देन इसके बाद हम बात करेंगे रीजनल स्टेट्स की, बंगाल, मराठास, पंजाब, राजपूत, मैसूर, हैदराबाद, कर्नाटक। एक तो सबसे पहले देखेंगे कि ये स्टेट्स को बनाया किसने। उसके बाद इन स्टेट्स में इंपॉर्टेंट इवेंट्स, जैसे फॉर एग्जांपल बंगाल है तो प्लासी और बक्सर, दो इंपॉर्टेंट बैटल्स। देन उसका मराठास में अगर हम बात करें तो राइज ऑफ शिवाजी का राइज, स्वराज, पेशवाज। देखो शिवाजी का राइज, पेशवाज, स्वराज, ये सब हम यहाँ पे कवर करेंगे। दूसरा उसके बाद हम यहाँ पर एंग्लो मराठा वॉर भी देखेंगे, पूरा उसको भी कवर करेंगे, और साथ में ट्रीटीज भी देखेंगे। तो ये सब हम यही कवर करेंगे। सिमिलर विद पंजाब गुरु, सारे 10 गुरु, सिख गुरु, उनको भी यहाँ पे कवर करेंगे। प्लस साथ में उसके बाद यहाँ पर जो है वो महाराजा रणजीत सिंह और मिसल पीरियड, ये मिसल पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको भी हम कवर करेंगे। राजपूत भी यहाँ पर सवाई जय सिंह, मोस्ट आउटस्टैंडिंग रूलर, तो उसको भी यहाँ पर पढ़ेंगे। मैसूर की अगर हम बात करेंगे, टीपू सुल्तान, हैदर अली, दोनों को पढ़ेंगे। प्लस साथ में उसके बाद यहाँ पर एंग्लो मैसूर वॉर, जो 4 लड़ाइयां हुई हैं, उनको भी हम यहाँ पे कवर करेंगे। हैदराबाद निजाम से लेकर पूरा का पूरा ब्रिटिश के एनेक्सेशन तक, सब्सिडियरी अलायंस तक, इसको पूरा कवर करेंगे। कर्नाटक, मोस्ट इंपॉर्टेंट कर्नाटक चैप्टर यहाँ पर एंग्लो फ्रांस स्ट्रगल, जो कर्नाटिक वॉर है, एंग्लो कर्नाटक, जिनको हम कर्नाटिक वॉर कहते हैं, उन्हें हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो रीजनल स्टेट्स में इस तरह से जो है वो हम पूरी स्टेट्स को कवर करेंगे, प्लस साथ में उनके साथ इवेंट्स भी यहाँ पर जो है वो रहने वाले हैं। इसके बाद बैटल्स और ट्रीटीज, कुछ इंपॉर्टेंट बैटल्स और ट्रीटीज जो यहाँ से जो लास्ट रीजनल स्टेट से छूट जाएगी, उन्हें हम यहाँ पर कवर करेंगे। उसके बाद इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है वो हम पर्सनालिटीज को ईयर वाइज करेंगे कि कौन सी सेंचुरी में कौन सा पर्सनालिटी था, जैसे राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर विद्यासागर, इन सभी को कवर करेंगे। फॉरनर्स की यहाँ पर बात करें, जैसे क्लाइव हो गया, ड्यूप्लेक्स हो गया, प्लस साथ में वॉरेन हेस्टिंग, कॉर्नवालिस, ये सब इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज है, इनको यहाँ पर कवर करेंगे। देन उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पढ़ेंगे हम कि वो है राइज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि ब्रिटिशर्स, तो यहां पर ब्रिटिशर्स को कवर करेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले कंपनी रूल पढ़ेंगे 1765 से लेकर 1857, जिसमें आपका ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765 में जो हुई। उसके बाद 1857 रिवोल्ट ऑफ 1857, यहां पर जो है वो कंपनी रूल खत्म हुआ और क्राउन रूल शुरू हुआ, तो हम इसको कवर करेंगे। इसमें हम बात करेंगे पॉलिटिकल इवेंट्स की, जैसे पॉलिटिकल एक्सपेंशन जो ब्रिटिशर्स ने किया। अब दो तरह से एक लिए कवर होगा, एक पॉलिटिकल एक्सपेंशन की अगर हम बात करेंगे तो बंगाल को एनेक्स किया, मराठास को एनेक्स किया, या फिर मैसूर को एनेक्स किया। एक्सपेंशन सेम है, एक्सपेंशन की लाइक वेल्लेस्ली के आने से पहले जो है वो मद्रास, बॉम्बे और बंगाल, इन तीनों के बीच में कोई भी लैंड कोई कनेक्टिविटी नहीं थी, सी के थ्रू कनेक्टेड थे। लेकिन सब्सिडी लाइंस के थ्रू तीनों के साथ कनेक्टिविटी हो गई विया लैंड, तो एक्सपेंशन हो गई। फिर कंसोलिडेशन को हम पढ़ेंगे, सारा का सारा यहाँ कवर करेंगे।
देन यहाँ पर नेक्स्ट उसके बाद हम क्राउन रूल की बात करेंगे, जिसमें 1857 से लेकर 1947 तक रूल ऑफ लॉ प्लस फ्रीडम स्ट्रगल यहाँ पे कवर करेंगे। यहाँ पे हर सेक्शन का पार्टिसिपेशन हम देखेंगे फ्रीडम स्ट्रगल में, प्लस कॉमन मैन की फॉर्म में, यानी कि आफ्टर 1857 कॉमन मैन और ब्रिटिश जो अंपायर है वही, इन दोनों के बीच की लड़ाई को हम फ्रीडम स्ट्रगल कहते हैं, तो ये हम यहाँ पर कवर करेंगे। देन उसके बाद अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट में जो छोटी छोटी इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो छूट जाते हैं उन्हें हम कुछ अलग तरीके से कवर करेंगे, जिसमें हम 18th सेंचुरी की बात करेंगे तो सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इवेंट, सोशली पॉलिटिकली इकोनॉमिकली। सोशली राइज ऑफ अवेकनिंग, सेल्फ कॉन्फिडेंस, जिसमें आपका राजा राममोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर इनके रोल रहेंगे, तो हम इन्हें यहाँ पर कवर करेंगे। पॉलिटिकल इवेंट्स में हम वेरियस एक्ट, वेरियस रिफॉर्म्स लाइक सती अबॉलिशमेंट, डॉरी एक्ट हो गया, या फिर रेगुलेटिंग एक्ट हो गया 1773 का, इनको पढ़ेंगे। इकोनॉमिक इवेंट में हम बात करेंगे सबसे पहले तो यही देखेंगे ब्रिटिश इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, प्लस साथ में हम यहाँ पर मुगल्स की इकोनॉमी को भी देखेंगे, प्लस ब्रिटिश की इकोनॉमी को, ब्रिटिश ने जो मॉडर्नाइजेशन की हम उसको भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जिसमें जो है वो डिफरेंट रोतवाड़ी, महलवाड़ी और जमींदारी सिस्टम यहाँ पर रहेगा। 19th सेंचुरी के सोशल इवेंट्स को भी हम इसी तरह से कवर करेंगे, सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक इवेंट और उनके जो है इम्पैक्ट। तो यहाँ से क्या है कि अगर आप इसको इस तरह से नोट्स बनाते हो और मेंस के लिए भी अगर इनको पढ़ते हो तो आपको जो है वो प्री प्लस मेंस दोनों की जो है वो तैयारी एक साथ हो जाएगी। देन 20th सेंचुरी, इसको भी हम ऐसे ही करेंगे, सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इवेंट इसमें जो है वो कवर करेंगे। तो 18th 19th सेंचुरी तीनों इंपॉर्टेंट है, सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक इवेंट तीनों सेंचुरीज के जो है वो यहाँ पे कवर करेंगे, और डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो यहाँ से एग्जाम में आता ही आता है। देन फिर हम बात करेंगे थोड़ा प्री पॉइंट ऑफ व्यू से गवर्नर जनरल एंड इंपॉर्टेंट इवेंट। 1765 यानी कि क्लाइव से लेकर लास्ट माउंटबेटन तक जो है वो हम पूरा का पूरा जो है वो कवर करेंगे, गवर्नर जनरल उनके टाइम पे होने वाले इवेंट। इसके रिगार्डिंग यूट्यूब पर ऑलरेडी एक जो है वो प्लेलिस्ट गवर्नर जनरल से रिलेटेड जो है वो अपलोडेड है, प्लस हम इसको न्यू अप्रोच के साथ भी करेंगे, जिसमें हम 1765 से लेकर 1883 तक जो है वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, देन उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, देन वॉइस रॉय जो आपका 1858 के बाद बने हैं, गुड गवर्नेंस एक्ट ऑफ 1858 के बाद। कॉन्स्टिट्यूशनल इवेंट्स को हम देखेंगे दो पार्ट्स में, 1773 से लेकर 1885 तक, 1858 तक, जिसमें जो है वो आपके वेरियस एक्ट आ जाएंगे। देन नेक्स्ट भी हमारा यही रहेगा 1858 से लेकर 1947 एक्ट्स टुवर्ड रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, ठीक है, जिसमें डायरेक्ट रूल होगा, इनडायरेक्ट रूल होगा, इलेक्शंस होंगे, डायरेक्ट इलेक्शन, इनडायरेक्ट इलेक्शन, दयार की होगी, बाय कैमरलिज्म, ये सब यहाँ पर जो है वो कवर होगा। फिर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे बर्थ ऑफ सोशल अवेकनिंग। सोशल अवेकनिंग बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल है वो सोशल अवेकनिंग का रिजल्ट है एक तरह से, अगर हम बात करें इनडायरेक्टली और डायरेक्टली। इंपॉर्टेंट लीडर्स यहाँ पर रहेंगे, जिसमें लीडर पर्सनालिटीज दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंदा मोहन बोस। डायरेक्ट इनके बारे में प्री मेंस दोनों में लिखने के लिए आता है, प्री में भी क्वेश्चंस आते हैं, मेंस में भी आते हैं। देन राइज ऑफ नेशनलिज्म। नेशनलिज्म का राइज जब हम यहाँ पर पढ़ेंगे तो यहाँ पर हम जो देखेंगे सबसे पहले मॉडरेट फेज, एक्सट्रीमिस्ट फेज और गांधीयन फेज, इन 3 फेजेस में डिवाइड करके इसको पढ़ेंगे। प्लस फोर्थ जो है वो रेवोल्यूशनरी फेज, यानी कि रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज जितनी भी हुई है उन्हें हम कवर करेंगे। मॉडरेट फेज यानी कि मॉडरेट अप्रोच, एक्सट्रीमिस्ट यानी कि एक्सट्रीमिस्ट अप्रोच, गांधीयन फेज यानी कि गांधीयन जो है वो आइडियोलॉजी, जिसमें ये नॉन वायलेंस, ठीक है, हमने सिविल डिसोबीडियंस की बात की है, वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। देन पार्टिसिपेशन ऑफ वेरियस सेक्शंस लाइक स्टूडेंट, लेबर, वुमेन, फार्मर्स, इन सभी का पार्टिसिपेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है वुमेन के पार्टिसिपेशन पे, लेबर क्लास के पार्टिसिपेशन पे, स्टूडेंट्स के पार्टिसिपेशन पे, तो ये सब फार्मर्स के पार्टिसिपेशन पे, तो इन सभी को हम यहाँ पर कवर करेंगे कि कौन सा किस फेज में जो है वो कब किसने क्या रोल प्ले किया फ्रीडम स्ट्रगल में। फाइनली फिर आउटसाइड इन्फ्लुएंसेस भी हम देखेंगे यहाँ से, क्योंकि वर्ल्ड जो हमारा वर्ल्ड हिस्ट्री का जो टॉपिक है, मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री का, उसको हम साथ में ही कवर करेंगे। अमेरिकन रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, रशियन, फ्रेंच, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हम इसे समझ ले तो वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 का क्या इंपैक्ट पड़ा इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल पे, या फिर जो आइडियोलॉजीज थी लाइक लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, जो हमारे प्रेम्बल में भी बाद में आता है, सोशल जस्टिस, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, तो ये सब इवेंट्स किस तरह से जो है वो हमारे फ्रीडम स्ट्रगल को भी इन्फ्लुएंस किए, और बाद में इनका रोल जो है वो प्रेम्बल में भी जो रहता है, तो ये सब हम जो है वो कवर करेंगे। ऑर्गेनाइजेशंस को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहला तो एक इंपॉर्टेंट, जिस तरह से जो हमारी पर्सनालिटीज होंगी उनके साथ उनके ऑर्गेनाइजेशन को कवर करेंगे, क्योंकि वैसे भी क्वेश्चन आता है। दूसरा हम इसको देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन बिफोर आईएनसी, कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन से पहले जो ऑर्गेनाइजेशन थी लाइक बॉम्बे,
मद्रास और बंगाल, इन तीनों में तो अलग अलग पढ़ेंगे कि बॉम्बे में कौन सी थी, मद्रास में कौन सी थी और बंगाल में कौन सी थी। देन आफ्टर आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बनने के बाद भी नेशन वाइड एक पॉलिटिकल पार्टी बन गई, लेकिन उसके बाद भी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो और बनी है, तो जिसमें पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस, फार्मर्स, लेबर, फार्म यूनियन, लेबर यूनियन, ठीक है, और रिलीजियस बहुत सारी बनी है, सोशल बनी है, पॉलिटिकल बनी है, तो ये सब हम कवर करेंगे। लाइक स्वराज्य पार्टी हो गया, ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक हो गया सुभाष चंद्र बोस का, तो इन सबको हम यहां पर जो है वो कवर करेंगे। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट यहां से क्वेश्चन जो है वो पेपर में आते ही आते हैं। देन लास्ट फिर हम जो पढ़ेंगे इसमें हम कवर करेंगे ईयर वाइज इवेंट को, एक रिवीजन के लिए जो हम इसमें जो है वो ईयर वाइज, लाइक यानी कि 1765, 66, 67 में क्या हुआ इंपॉर्टेंट इवेंट, मतलब प्री के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो, हमारी क्लासेस जो है वो शुरू होने वाली है, आज जो है वो फर्स्ट क्लास होगी, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे। फिर जो है वो हम जो है वो आज से रेगुलर क्लासेस जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री के जो है वो इस पूरे शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो है वो शुरू कर देंगे। थैंक यू, प्लीज सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट।